हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन ड्रग्स की जो HIV एंटी HIV ड्रग्स की कैटेगरी में पहले नंबर पे आते हैं। दीज आर फ्यूजन इनहिबिटर्स। इसका मतलब जो HIV है वो हमारी बॉडी के सेल्स के साथ फ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे हम सारे के सारे ड्रग्स जो होते हैं वो याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरी, तो हम फ्यूजन इनहिबिटर्स को भी याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरी। तो फ्यूज़ का मतलब क्या होना होता है कि मतलब कि मिलना। तो हमारा एक फोस्टर चाइल्ड था। जिन लोगों को फोस्टर का मतलब नहीं पता, तो फोस्टर चाइल्ड का मतलब होता है अडॉप्टेड चाइल्ड। तो एक फैमिली ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्ड है, ये हमारी फैमिली है। तो ये बच्चा उस फैमिली के अंदर जाने से पहले ही मर जाता है और बचती है तो सिर्फ उसकी बाली, ठीक है। सो जो ये छोटा बच्चा है ये फैमिली के साथ इन्फ्यूज़ करने से पहले ही मर गया और बची क्या, सिर्फ उसकी बाली। सो इससे हम याद करेंगे ड्रग्स इसके। तो फोस्टर चाइल्ड, बच्चा कौन था, फोस्टर चाइल्ड। तो फोस्टर चाइल्ड से हम याद करेंगे फोस्टेमसाविर। फोस्टेम तो फोस्टेमसाविर। तो वो घर में इन्फ्यूज़ करने से पहले ही, इन्फ्यूज़ मतलब कि एन्फ्यूवर्टाइड, एन्फ्यूवर्टाइड, वो क्या हो गया, मर गया। तो मर गया तो मतलब कि मराविरोक। और बची क्या, बची सिर्फ उसकी कानों में पहनने वाली बाली। तो बाली से हो जाएगा इबालीजुमैब। So these are the 4 drugs that comes under the category of fusion inhibitors. अब हम इंडिविजुअल ड्रग्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन्फ्यूवर्टाइड की। एन्फ्यूवर्टाइड जो काम करता है वो उसके नाम में ही छुपा है। एन से हो जाएगा एनवेलप, फ्यू से हो जाएगा फ्यूजन। तो इट इनहिबिट्स द एनवेलप फ्यूजन ऑफ वायरस विद टी फॉर टी सेल। तो टी सेल का जो एनवेलप है, जो वायरस का जो एनवेलप है उसके साथ ये टी सेल को फ्यूज़ नहीं करने देगा। अब हमारा कौन सा ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन होता है वायरस के अंदर जो कि एंकर प्रोटीन्स डालता है हमारी उस सेल के अंदर जिसमें उसको जाना है, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 41 का क्या काम है कि वो जिस सेल में HIV को जाना है उस सेल के अंदर एंकर प्रोटीन्स जो होता है वो डाल देता है, जिसकी वजह से इनका फ्यूजन हो जाए, ठीक है। So, enfuvertide binds with glycoprotein 41 of envelope and fusion of virus with the T cell is inhibited। मतलब कि T cell के साथ वायरस का फ्यूजन नहीं हो पाता, ठीक है। अब फ्यूजन कैसे होता है हमें पता है। अगर 2 चीज़ों का फ्यूजन होता है या 2 इंसानों का फ्यूजन होता है तो स्किन टू स्किन होता है। तो स्किन मतलब कि क्यूटेनियस टिश्यू। तो इट इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली क्योंकि इन्फ्यूजन अकर्स स्किन टू स्किन, सो इट इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली। सो दिस वाज द मोड ऑफ इंजेक्शन। अब हम आते हैं फोस्टेमसाविर से। सो फोस्टेमसाविर हमने किससे याद किया था, फोस्टर चाइल्ड से। फोस्टर चाइल्ड ऐसा चाइल्ड होता है जो बाहर से घर के अंदर आता है। तो ये घर मान लो हम HIV है और बाहर से घर के अंदर आएगा, इसका मतलब कि सबसे बाहर जो हमें दिखता है HIV में वो कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये HIV का पूरा अपना स्ट्रक्चर है। उसके बाहर जो स्पाइक से निकली होती है उसके ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। सो जो फोस्टेमसाविर होता है इट बाइंड्स विद ग्लाइकोप्रोटीन 120। दिस इज हाउ इट इनहिबिट्स द फ्यूजन, ठीक है। तो इट इज़ गिवन ओरली। तो जितने भी हमारे इस कैटेगरी के ओरल ड्रग होते हैं, इन्फ्यूजन इनहिबिटर्स वाले ओरल ड्रग होते हैं, वो हम कैसे याद करेंगे, जिसमें भी O आ गया वो ही गिवन ओरली। जैसे कि हमारा एन्फ्यूवर्टाइड है, इसमें O नहीं है तो इट इज़ नॉट गिवन ओरली। फोस्टेमसाविर है, इसमें O है सो इट इज़ गिवन ओरली। मेराविरोक है, इसमें O है तो इट इज़ ऑल्सो गिवन ओरली। इबालीजुमैब में कहीं भी O नहीं है सो इट इज़ नॉट गिवन ओरली। तो पता चल गया कि जो हमारे फ्यूजन इनहिबिटर्स है अगर उनमें से किसी में भी O आ गया सो दैट इज़ गिवन ओरली। सो दैट्स वाई फोस्टेमसाविर इज़ गिवन ओरली। अब हम आते हैं मेराविरोक पे। तो मेराविरोक स्टार्ट्स विद M फॉर मैक्रोफेज। और जो रिसेप्टर होता है मैक्रोफेज के ऊपर HIV के लिए, दैट इज़ जो को रिसेप्टर होता है दैट इज़ CCR5। तो ये इसके साथ ही बाइंड करता है। सो मेराविरोक बाइंड्स विद CCR5 ऑफ मैक्रोफेज। इसका मतलब वो मैक्रोफेज के साथ बाइंडिंग जो होती है हमारे HIV की उसको इनहिबिट करेगा, मैक्रोफेज के साथ उसका इन्फ्यूजन इनहिबिट करेगा, ना कि T सेल के साथ, ठीक है। तो मेराविरोक में भी O आ रहा है सो इट विल ऑल्सो बी गिवन ओरली एंड इट कैन नॉट बाइंड विद CD4 सेल्स
दैट आर हैविंग CXCR4, क्योंकि वो सिर्फ CCR5 जो है उसके साथ बाइंड कर रहा है। CXCR4 तो हमारी CD4 T सेल के साथ होता है, तो ये सिर्फ मैक्रोफेज के साथ इसका इन्फ्यूजन इनहिबिट करेगा। अब हम आते हैं इबालीजुमैब पे। इबालीजुमैब के आखिरी में आ रहा है मैब, तो मैब मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मैब सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सो इट इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट व्हाट। तो मैब के आखिरी में आ रहा है AB, तो आगे हम खुद लगा देंगे CD, ठीक है। सो इट इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD4 रिसेप्टर्स। AB पहले ही आ रहा था, हमने CD लगा दिया, ठीक है। और बाली जब भी हम पहनते हैं, जब भी हम बाली पहनते हैं तो हमारी छोटी मोटी ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर होती है, तो ब्लड वेसल में देंगे इसका मतलब इसका इंजेक्शन हम देंगे इंट्रावीनसली। I फॉर इबालीजुमैब, I फॉर इंट्रावीनसली। या हम ये याद रख सकते हैं, जब भी हम बाली पहनने के लिए कान पियर्स कराते हैं तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स टूट जाती है, ब्लड वेसल मतलब वेन, सो इट इज़ गिवन इंट्रावीनसली। So that was all for this video. I hope you liked this video. Thank you so much for watching. Bye bye.